जन्मदिन मनाने जा रही छोटी सी बच्ची को ये पता ही नहीं था कि उसका जन्मदिन ही उसके मौत का कारण बन जाएगा। 14 मई 2012 पोखरा एयरपोर्ट नेपाल डोर्नियर 228 मॉडल का एक प्लेन अग्नि एयर 18 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाला था। इन 18 पैसेंजर्स में रसना गर्ल यानी कि तरुणी सचदेव और उनकी मां भी इनमें सवार थे। इस प्लेन को जॉनसम एयरपोर्ट नेपाल जाना था। तरुणी को छोड़ने के लिए उसके फ्रेंड्स भी एयरपोर्ट आए हुए थे क्योंकि 14 मई को यानी कि आज के दिन उसका जन्मदिन जो था। प्लेन के इंस्पेक्शन के बाद करीब सुबह के 9:30 बजे ये प्लेन पोखरा एयरपोर्ट से उड़ान भरा। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे ये प्लेन जॉनसम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ने लगा। जॉनसम एयरपोर्ट में एक ही रनवे है। ये एयरपोर्ट दोनों तरफ से यानी कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ से विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है। इसीलिए कोई भी प्लेन को अगर यहाँ पर गो अराउंड करना है तो लेफ्ट राइट मोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। करीब 25 मिनट के सफर के बाद अग्नि एयर जॉनसम एयरपोर्ट पहुंच गया। पर्वतों के बीच से उड़ान भरते हुए ये प्लेन रनवे 06 की तरफ लैंडिंग करने के लिए बढ़ रहा था। धीरे धीरे प्लेन रनवे से अलाइन हो गया, लेकिन जब पायलट ने लैंडिंग गियर को डाउन किया तो पाया कि एक इंडिकेटर ये दिखा रहा है कि लैंडिंग गियर फेल हो चुका है। उन्होंने कोशिश किया इसे फिक्स करने की, पर वो असफल रहे। इसके बाद उन्होंने एटीसी से कहा कि हम रनवे 06 पर नहीं बल्कि इसके अपोजिट साइड रनवे 24 पर लैंडिंग करेंगे। अब एटीसी ने भी इसकी इजाजत दे दिया। अब यहाँ पर इस प्लेन को फिर से स्पीड को बढ़ाकर ऊपर उड़ जाना था। इसके बाद वापस घूम के उल्टी दिशा से रनवे 24 पर लैंड करने की कोशिश करना था, लेकिन एटीसी ने नोटिस किया कि प्लेन वापस टेक ऑफ करने के बजाय रनवे 06 के और भी नजदीक आता जा रहा है। अब क्या पायलट ने गलती से यह बोल दिया कि हम रनवे 06 पर नहीं बल्कि 24 पर लैंड करने वाले हैं? लेकिन इससे पहले कि एटीसी पायलट को कुछ पूछ पाता या पायलट भी एटीसी से इसके बारे में कुछ बता पाता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन ने रनवे के थ्रेशोल्ड लाइन को पार कर दिया और अचानक लेफ्ट की ओर मुड़ गया। फिर क्या था, एक बहुत बड़ी मुसीबत पायलट के सामने आ गई, क्योंकि एयरपोर्ट के लेफ्ट राइट दोनों ही तरफ विशाल पर्वत है। पायलट लाख कोशिश करता रहा कि प्लेन को किसी तरह से मोड़ दे, पर अफसोस इससे पहले कि प्लेन मुड़ पाता ये सीधे हिल से जा टकराया और एक बड़े धमाके के साथ प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। तुरंत ही यहाँ के स्थानीय निवासी मदद के लिए निकल पड़े। उधर रेस्क्यू टीम वापस घायलों को लेकर पोखरा एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़ी। सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन प्लेन में सवार 21 लोगों में से सिर्फ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। बाकी 15 लोगों की मौत हो गई। मरे हुए लोगों में तरुणी सचदेव और उनकी मां भी शामिल थी। जन्मदिन मनाने जा रही छोटी सी बच्ची को ये पता ही नहीं था कि उसका जन्मदिन ही उसके मौत का कारण बन जाएगा। तरुणी के दोस्तों का ये कहना था कि वो बड़ी ही हंसमुख स्वभाव की थी। जाते वक्त उसने सबको ऐसे गले लगाया मानो वो 2-4 दिन के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो। उसके एक फ्रेंड ने यहाँ तक भी कह दिया कि 2 दिन की ही तो बात है, इसके बाद वापस आ जाना। इसका जवाब देते हुए तरुणी ने कहा कि क्या पता मेरा प्लेन क्रैश हो जाए और मैं कभी वापस ही ना आऊं। उसकी कही हुई ये बात इस कदर हकीकत बन जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 14 मई 1998 में जन्मी तरुणी 14 मई 2012 को दुनिया ही छोड़ दिया। सिर्फ 9th क्लास में पढ़ रही तरुणी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया था और बहुत कुछ अभी भी हासिल करना बाकी था। इतने कम उम्र में ही पा मूवी, इसके अलावा कोलगेट, रसना, इवन क्या आप 5वें पास से तेज है जैसे मूवीज और सीरीज में भी वो काम कर चुकी थी। कई सारे मलयालम और तमिल मूवी में भी वो काम कर चुकी थी। कहते हैं कि होने को कोई नहीं टाल सकता, पर जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आया तो ये कहावत भी छोटा लगने लगा। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के अनुसार जब प्लेन जॉनसम एयरपोर्ट पहुंचा
तो पायलट को लैंडिंग गियर में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दिया। ये प्रॉब्लम क्या था इसके बारे में डिटेल में कहीं पर भी कुछ बताया नहीं गया है। खैर, यहाँ पर पायलट को ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था, क्योंकि कभी वो वापस पोखरान जाने का डिसीजन लेता तो कभी रनवे 24 पर लैंडिंग करने का डिसीजन लेता, लेकिन वो रनवे 24 पर नहीं बल्कि रनवे 06 पर लैंडिंग करने के लिए जाने लगता। खैर, उसकी ये हरकतें कहीं ना कहीं ये दिखा रही थी कि पायलट मेंटली स्टेबल नहीं था। वो शायद डर गया होगा या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो गया होगा। प्लेन रनवे 06 पर लैंडिंग करने वाला था, पर व्हील्स में प्रॉब्लम आ जाने के कारण उन्होंने गो अराउंड करने का सोचा। गो अराउंड यानी कि प्लेन को वापस टेक ऑफ करा के लैंड कराने का सोचा, लेकिन ये प्लेन तो सोचे गए प्लान के हिसाब से चल ही नहीं रहा था। ये रनवे 06 के और भी नज़दीक आने लगा। यह सब देखकर यही लगता है कि पायलट के अंदर डर हावी हो रहा था। वो काफ़ी डर गया होगा, इसीलिए वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। प्लेन को थ्रेशोल्ड लाइन पर लैंड कराना होता है, पर यह प्लेन उस लाइन को भी क्रॉस कर चुका था। इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद पायलट ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दिया जिससे सभी की जान खतरे में आ गई। उन्होंने प्लेन को यूटर्न में मोड़ दिया। अब प्लेन का स्पीड उतना ज़्यादा तो नहीं था कि वो यूटर्न ले सके। अगर यहाँ पर स्पीड भी होता तब भी ये प्लेन लेफ्ट साइड के विशाल पर्वत से टकरा सकता था। स्पीड कम होने के कारण प्लेन स्टॉल कंडीशन में चला गया। इसके बाद बचते बचाते ये प्लेन हिल से जा टकराया। अब बात करते हैं कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था, तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। प्लेन के अगर लेफ्ट और राइट साइड में विशाल पर्वत है तो फ्लाई करने का सिर्फ दो ही रास्ता बच जाता है, आगे और पीछे। अब क्योंकि ऐसे कंडीशन में यू टर्न तो नहीं लिया जा सकता और ये कोई रास्ते पर चलने वाली गाड़ी भी नहीं कि जब मन चाहे पीछे का गियर डाल दिया और वहीं से पीछे की ओर कल्टी मार दिया। नहीं, ये प्लेन है, इसलिए पीछे जाना तो भूल ही जाओ। किसी वजह से प्लेन में प्रॉब्लम होती है और प्लेन को गो अराउंड करने की ज़रूरत होती है तो नॉर्मल एयरपोर्ट में प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाता है, लेकिन जॉनसन एयरपोर्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पायलट को यहाँ पर प्लेन को सीधा उड़ाना चाहिए था और तब तक उड़ाते रहना चाहिए था जब तक कि ये प्लेन पहाड़ों के ऊपर ना चला जाता। इसके बाद प्लेन को मोड़कर वापस प्लेन को रनवे पर ले जाना चाहिए था। अब जहाँ तक बात है लैंडिंग गियर की, तो प्लेन बिना लैंडिंग गियर के भी तो लैंड कर सकता है। हालांकि लोग इससे भी घायल हो सकते हैं, पर लोगों की जान तो एटलीस्ट बच सकती है। कुछ ऐसा ही हाल हुआ था मुंबई में 6 मई 2021 को, जब C90 मॉडल का छोटा सा प्लेन मुंबई में लैंड करने वाला था। तभी उसका लैंडिंग गियर टूट के अलग हो गया। इसके बाद इस प्लेन को बेली लैंडिंग यानी कि बिना पहियों के लैंड कराया गया। अग्नि एयर पायलट को ये देखना चाहिए था कि अगर प्लेन का स्पीड इतना था कि वो वापस उड़ान भर सके तो उन्हें प्लेन को सीधे ऊपर उड़ाना चाहिए था, और अगर स्पीड उतनी अधिक नहीं थी कि वो फ्लाई कर सके तो उन्हें रनवे पर बेले लैंडिंग ही करना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, लोग घायल होते, लेकिन 15 लोगों की जान तो नहीं जाती। ये हादसा पायलट की एक गलत डिसीजन के कारण हुआ, इस बात को हम टाल नहीं सकते। खैर, इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद नहीं आया हो तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, और दोनों केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर सीखने के लिए आपको बहुत कुछ है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।